नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल ऑल अबाउट जीएस में। आज मैं फिर आया हूं टॉपिक्स के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020, जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट द्वारा रिलीज़ किया जाता है हर साल, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। इसकी पहली रिपोर्ट 1991 में आई थी। तब से लेके आज तक ये हर साल एफडीआई पे लेके अपना एक रिपोर्ट जारी करता है। इट कवर्स एट लीस्ट ट्रेंड इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अराउंड द वर्ल्ड। मतलब एफडीआई के मामले में विश्व में जो भी ट्रेंड चल रहा है इस रिपोर्ट में प्रकाशित किया जाता है। तो एफडीआई में करेंट ट्रेंड के अकॉर्डिंग इस रिपोर्ट में 2020 के रिपोर्ट के अनुसार क्या कहा गया है भारत के लिए, चलिए वो देख लेते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2018 में $42 बिलियन, तो वहीं 2019 में $51 बिलियन का एफडीआई आया था। तो वहीं 2018 में भारत 12वें रैंक में था, तो वहीं 2019 में 9वें रैंक पे था। लेकिन इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 में कोरोना और कई ग्लोबल इशू के कारण एफडीआई में 40% की कमी आएगी, जो कि 2019 में 1.54 ट्रिलियन था, जिसका 40% कम हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अंकटाड के बारे में। वाई अंकटाड फॉर्म। अंकटाड जो है ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, यूएनजीए का एक परमानेंट ऑर्गन है, यानी एक बहुत प्रमुख भाग है, जिसका यानी विकासशील देशों में जो अविकसित देश हैं उनके व्यापार, निवेश और विकास को प्रमोट करने के लिए 1964 में 1964 में इसकी स्थापना की गई थी, तथा ये यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट का भी पार्ट है। अब एक नज़र डालते हैं अंकटाड के गोल पर। विकासशील देशों के व्यापार, निवेश और विकास के अवसरों को बढ़ाने तथा विश्व अर्थव्यवस्था में न्याय संगत आधार पर एकीकृत करने में उनके प्रयास में उनकी सहायता करना, यानी इसका एक गोल है। उसी के साथ ये विकासशील देशों को संयुक्त राष्ट्र के अन्य विभागों और एजेंसियों के साथ एक वैश्विक अर्थव्यवस्था के लाभों का भी निष्पक्ष और प्रभावी रूप से उपयोग करने का मौका या समर्थन देता है, तथा यह एजेंडा 2030 के निर्धारित समपोषणी विकास के प्रगति को भी नापता है। तो अब चलते हैं आज के दूसरे टॉपिक, गरीब कल्याण रोजगार अभियान की तरफ, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने कई केंद्रीय मंत्रियों तथा कई राज्य के उप मुख्यमंत्री तथा उप मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा 20 जून 2020 यानी कल किया। इसकी पहली शुरुआत बिहार के खगड़िया जिला ग्राम तेलिहर ब्लॉक बेलदौर से लॉन्च किया गया। इस अभियान के अनुसार गाँव में आजीविका के अवसर को बढ़ाने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है, जो कि 6 राज्यों के 116 जिलों में 125 दिन के लिए लागू किया जाएगा, यानी यह अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत कोविड-19 के कारण जो भी यानी बाहरी राज्यों से श्रमिक अपने घर को आए हैं, उन प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए मिशन मोड में अस्थायी बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा। क्योंकि बाहर से आने वाले श्रमिक अपनी नौकरी को छोड़ कर आए हैं और उनके पास कोई पूंजी जमा नहीं है, जिससे वह काफ़ी समय तक बिना जॉब के घर नहीं चला सकते। उन्हें तो रोज़ कुआं खोद कर पानी पीना पड़ता है। इसको ध्यान में रखते हुए केंद्र तथा राज्य सरकार ने छोटे स्तर पर यह कार्यक्रम की शुरुआत की है। और यहाँ पर बुनियादी ढांचा का तात्पर्य है कि ऐसे कार्य जो उस गांव के विकास में काम आए, जैसे सड़क बनाना, बिजली के खंभों का सुधारीकरण करना, नहर का चौड़ीकरण करना, अर्थात ग्रामीण स्तर के ऐसे कार्य जिसे आज नहीं तो कल करवाना ही था, जिसे अभी करवा लिया जाए। क्योंकि जो श्रमिक आए हैं शहरी क्षेत्रों के कुशल श्रमिक हैं तथा अपने क्षेत्र में इन्हें अच्छी खासी जानकारी है, जिस कारण इनका लाभ भी प्राप्त हो सकता है तथा इन्हें आजीविका भी मिल सकती है। तथा इस अभियान के अनुसार 50,000 करोड़ तक के सार्वजनिक कार्य करवाए जाएंगे, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड तथा उड़ीसा के 116 जिले शामिल हैं। और इस कोविड-19 यानी पेंडेमिक के समय सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए 116 जिलों में सार्वजनिक सेवा केंद्र तथा कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से 125 दिनों में इस अभियान को मिशन मोड में चलाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के 25 कार्यों का तीव्र और केंद्रित होकर क्रियान्वयन करना है। इस अभियान के द्वारा 2/3 श्रमिकों को इन जिलों में इस अभियान का फायदा प्राप्त होगा। यह 12 मंत्रालयों का सम्मिलित प्रयास है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, माइंस, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, रेलवे, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, सीमा सड़क, दूरसंचार, कृषि आदि सभी मंत्रालयों का ये एक सम्मिलित प्रयास है, जिसे 125 दिन में पूरा करना है। तो आइए चलते हैं आज के तीसरे और अंतिम टॉपिक पे, ब्लू डॉट नेटवर्क फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अब देखते हैं न्यूज़ में क्यों है। शायद इंडिया इसको ज्वाइन करने वाला है, यानी
यूएस के नेतृत्व वाला संगठन है जो फॉर्मली 4 नवंबर 2019 को इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम जो बैंकॉक में हुआ था उसमें अनाउंस किया गया था। और इसको बनाने में यूएस के साथ जापान तथा ऑस्ट्रेलिया दोनों साथ थे। यह एक प्रकार से बहुहितधारक नवाचार है जो गवर्नमेंट सेक्टर यानी सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र तथा सिविल सोसाइटी को साथ में लेके चलता है, जो एक ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करने के लिए उच्च गुणवत्ता तथा विश्वसनीय मानकों को बढ़ावा देता है। यह नेटवर्क एक प्रकार से रेटिंग मैकेनिज्म है और उम्मीद है कि इंडो पैसिफिक रीजन पर ध्यान देने के साथ सड़कों, बंदरगाहों और पुलों के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त मूल्यांकन और प्रमाणन प्रणाली के रूप में कार्य कर सकता है। और जब ये प्रमाणन प्रणाली के रूप में कार्य करेगा तो ये किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को उसके उधार स्टैंडर्ड तथा पर्यावरण स्टैंडर्ड तथा लेबर स्टैंडर्ड के अनुसार उसको ग्रेड करेगा, जो कि यह प्रणाली किसी भी नागरिक केंद्रित देश में, जहाँ पे जैसे डेमोक्रेसी है, नागरिक केंद्रित देश में उन परियोजनाओं पर लागू होगा जहां नागरिक ऐसी परियोजनाओं का मूल्यांकन करना चाहते हैं। तथा इसका कार्य ये भी है कि ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर के सिद्धांतों के आधार पर जो भी नए इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उनको सर्टिफाइड करना। इसके द्वारा जारी प्रमाणन बाजार चलित, पारदर्शी तथा वित्तीय स्थायी विकास परियोजनाओं के लिए मान्य वैश्विक प्रतीक के रूप में कार्य करेगा। यह डेवलपिंग कंट्रीज में इंफ्रा प्रोजेक्ट में प्राइवेट सेक्टर को आकर्षित करेगा। इसमें ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है। इसके कुछ सहभागी संस्थाएं भी हैं, जैसे पहला है अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम, जिसे हम यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी DFC भी कहते हैं। दूसरा है जापान की अंतर्राष्ट्रीय सहकारी बैंक। तीसरा ऑस्ट्रेलिया का विदेशी मामले और व्यापार विभाग का साझा सहयोग आदि। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।